प्रायिकता चल रही थी, प्रायिकता का पहला पार्ट हो गया था अपने, ठीक है। प्रायिकता के अंदर आपको देखो सिक्का हो गया था, ताश हो गई थी और पासा हो गया था, तीन चीजें करवाई थी हमने कल, ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर हो गया था अपने। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्लास जो भी पासे के या जो प्रायिकता के जितने भी लास्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, तो विविध क्वेश्चन जो अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते देखो। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि आपको PE बराबर देगा 0.05, यदि आपको PE बराबर 0.05 देता है तो PE नहीं ज्ञात कीजिए, PE नहीं ज्ञात कीजिए। अब देखो क्लास इसमें ना आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि PE देगा आपको और PE नहीं ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। किसी प्रायिकता का घटित होना और किसी प्रायिकता का घटित नहीं होना, दोनों का योग तो हमेशा एक होता है। तो PE की वैल्यू कितनी अपने पास में 0.05 प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर का जाएगा माइनस में, तो PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05, दोनों माइनस करो तो P बराबर P नॉट बराबर दोनों को माइनस करोगे 0.95, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमें देर का होगा और ये हमें पूछेगा, ओके। P प्लस P नॉट इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, P का वैल्यू देर का है और इसकी वैल्यू पता नहीं हमें, प्लस का उधर का चला जाएगा माइनस में, एक में से ये घटाएगा कितना बचा हमारे पास 0.095 कर लोगे। अब हम बात में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखो क्लास आपको देर का होगा कि गेंद देर की होगी, ठीक है ना। प्रश्न में कहेगा गेंदों वाले सवाल आते हैं, इस गेंद आ गया कोई लाल गेंद है आपके पास में, 3 गेंदें, हरी गेंदें, 4 गेंदें और हरी होगी, नीली ले लो, नीली गेंदें, 3 गेंदें या 5 ले लो, 5 गेंदें ली। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, पहले सवाल पूछेगा कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आना, ठीक है ना। प्रश्न इस तरह से, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके पास में कि एक थैले के अंदर 3 लाल गेंदें, 4 हरी गेंदें तथा 5 नीली गेंदें हैं। उसमें से मैंने एक गेंद निकाली, इधर से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता होती है। तो लाल होने की लाल गेंद की तो पहले गिनो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी होगी 9 3 12, तो टोटल गेंद कितनी होगी 12 गेंद होगी, ठीक। अब लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद है कितनी 3 है और टोटल कितनी गेंद है अपने पास में 12, 3 बटा 12 और डिवाइड करो तो 1 बटा 4 कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अपने पास में। अगर ऐसे कहते, अब इसी तरह से कहते कि हरी गेंद आने की प्रायिकता, इसी प्रकार कैसे तो नीली गेंद आने की प्रायिकता, ये सवाल पूछ सकता है। अब ये कहते कि निकाली गई गेंद का नीली या हरी होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। कहते हैं नीली या निकली गई गेंद जो है नीली या हरी होना, या तो नीली होगी या हरी होगी, तो नीली या हरी, नीली कितनी है 4, हरी कितनी है, तो नीली 5 और हरी कितनी है 4, टोटल कितनी होगी नीली या हरी, तो 9 गेंदें हो गई। इन दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी 9 बटा 12, मतलब कि 3 बटा 4। पर्सन जब क्लास इस तरह से कह रहे हैं कि या तो नीली होनी चाहिए या हरी होनी चाहिए, तो नीली होगी या हरी होगी मेरे को पता नहीं कौन सी गेंद होगी, मैं दोनों गेंदें ले ली, टोटल कितने हो गए 9 गेंदें हो गई, 9 बटा 12, 3 का भाग गया तो 4 बटा 3 बटा 4 होगी। उसके बाद में अब ये क्वेश्चन क्लास इस तरह से आता है क्लास में, पर्सन क्या देगा कि नीली गेंद नहीं होना, नीली गेंद नहीं होना, और नीली गेंद नहीं होने की बात कर ले तो क्या करोगे, देखो पहले नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालो, ठीक है। मैं निकालता हूं नीली गेंद होने की प्रायिकता। अगर नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालते हो तो क्या बनेगा, नीली गेंद कितनी अपने पास में 5 है, टोटल कितनी अपने पास में 12 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, नीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता है ना, नहीं होने की प्रायिकता। अब नीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो क्लास में बात हो, हमने फॉर्मूला बताया अभी कि PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है, किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित नहीं होना, इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी अपने पास में 5 बटा 12 और नहीं होने की प्रायिकता हमें पता नहीं है, बराबर 1,
ये प्लस का उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस 5/12। तो PE नॉट इक्वल टू प्लस का कितना आएगा 12 माइनस 5, मतलब कितना बच गया 7/12। एक तो ये तरीका अपने पास है, एक सिंपल तरीका देखो क्लास, सिंपल सॉल्व कर सकते हो। हमें प्रश्न में क्या कहा है कि नीली गेंद नहीं होने की प्रयत्न, मतलब नीली गेंद नहीं होगी, नीली कौन गेंद है ना, नीली गेंद नहीं होगी। पीछे कौन गेंद कौन कौन सी हो सकती है, या तो लाल हो सकती है या हरी हो सकती है, या तो लाल हो सकती है या हरी हो सकती है, दो गेंद हो सकती है ना। ठीक है, हमारी परीक्षा क्या हो सकती है 7/12। चाहे ऐसे निकालोगे तो भी 7/12 आएगी, और ऐसे निकालोगे तो भी 7/12। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछ रहा है। सही बात है ना, क्वेश्चन कितने नंबर का पूछ रहे हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आप सीधे लिख सकते हो कि हरी नहीं होने की, हमें पता है हरी नहीं होने की, बताना है हरी नहीं होने की, तो हरी नहीं होगी तो कैसे होगी, या तो लाल होगी या जो नीली नहीं होने की पूछेगा ना, नीली नहीं होने की पूछेगा या तो लाल होगी या हरी होगी, दोनों में से एक होगी ना। तो दोनों को जोड़ दिया वैल्यू क्या होगी 7, और टोटल कितनी गेंद अपने पास में 12। क्लियर, गेंदों में से इस तरह सवाल पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट पढ़ें। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने देते हैं, 50 पैसे बराबर 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसके बाद 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ये लो 1 रुपए के 50 सिक्के। और क्या कहा इसने कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ये लो 2 रुपए के 20 सिक्के। और क्या कहा आगे, और 5 रुपए के 10 सिक्के। चलो 5 रुपए के 10 सिक्के। क्लियर क्लास, ये देखा मैं इस पिगी बैंक को हिलाकर इसमें से कुछ पिगी बैंक को ले गया, लेकिन कुछ सिक्का नीचे गिरा हुआ उसमें निकल गई। अब इसमें 2% पूछेगी, कुछ सिक्के 50 पैसे की होने की और 5 रुपए का नहीं होने की। चलो 2 सवाल पूछा मैं, तो पहला क्या इसने क्या कहा है, पहले कुल कितने हो गए सिक्के, पहले वो गिन लो कितना आ रहे सिक्के वो 180 या 180 5 पैसा का सिक्का। तो मैंने क्या किया, सिक्का निकाला, ठीक है सिक्का निकाला। तो सिक्का उसमें से निकला वो 50 पैसे का होगा या 5 पैसे का सिक्का का नहीं, तो 50 पैसे का 50 पैसे का, ये लो 50 पैसे के सिक्के का 50 पैसे के सिक्के है कितने टोटल 100 सिक्के, और कुल कितने अपने पास में 180। जो अनुकूल स्थितियां है वो और टोटल जो होता है हमेशा नीचे आएगा। ध्यान रखना बड़ी संख्या हमेशा बट्टे में लिखनी है। क्लियर, बड़ी संख्या लिखने में गलती मत करना। कुछ बच्चे बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या नीचे लिखते हैं, पर कैसे हमारा आंसर गलत कैसे आया। ओके, आ गया कितना आ गया 10/18, किसका भाग गया 2 का भाग देंगे कितनी आ जाएगा 5 बार, और इसके अंदर 9 बार क्या जाएगा। और दूसरे सवाल इसमें और क्या कहा था 5 का नहीं होना, ये पहला था इसका, और दूसरा क्या है 5 का नहीं होना। अब सिक्का जो है 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो 5 रुपए का नहीं होगा, देखो क्या कैसे होगा, देखो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, चलो 5 को हटा देते हैं, पीछे क्या बचा, ये बचे सारे कितने बचे 170/180, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 70/17/18 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम कर लोगे ना। आगे देखिए, अब बस एक का बल्ब वाला सवाल है ना। देखो इसने कहा है कि 12 बल्ब, ये 12 बल्ब, चलो ये लो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। बल्बों का समूह कितना है, समूह में कितने बल्ब हैं, समूह कितने बल्बों का है 20 बल्बों का, खराब कितने हैं 4 खराब है। तो अच्छे कितने हुए क्लास 16 हुए ना, 16 अच्छे हो गए। ऑपरेशन क्या ज्ञात नहीं लिखा, हमने जैसे एक बल्ब निकाला उसमें से, ऑपरेशन ये कह रहे हैं कि आपने बल्ब चुना ये खराब होगा, ठीक है ना। तो हमने एक बल्ब चुना है, खराब होने की प्रक्रिया पता नहीं, चलो ये लो खराब होने की प्रक्रिया, चलो खराब होने की प्रक्रिया, खराब कितने बल्ब क्लास 4, और टोटल बल्ब कितने हैं 20, बाकी तो कितना आएगा 1/5, ये हो गए। अब प्रश्न को थोड़ा सा इन्होंने आगे बढ़ाया है, कहा है कि मान लो कि वो बल्ब खराब नहीं था, क्या मान ले वो बल्ब खराब नहीं था, अगर खराब नहीं था तो बल्ब कैसा था, अच्छा होगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए वो बल्ब खराब नहीं था, वो बल्ब अच्छा था, और उस बल्ब को वापस उसके अंदर वापस नहीं मिलाया गया, उस समूह में वापस नहीं मिलाया गया, तो शेष कुल बल्ब कितने हो गए, कुल बल्ब 29 हो गए, सॉरी 19 हो गए, 19 हो गए, कुल बल्ब कितने 19 हो गए। अब तो अच्छे कितने बचे,
अब जो एक अच्छा बल्ब था वो हमने निकाल दिया। इसने कहा ना कि जो आपने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, वो कैसा था, अच्छा था। तो अच्छा था दबा और बल्ब को बाहर रख दिया, अंदर तो मिला नहीं वापस ना। अच्छे बल्ब कितने बचे अपने पास में 15 और खराब बल्ब कितने बचे 4 4 के 4 बचे। और प्रश्न में क्या कहा कौन सा बल्ब निकालना है, और निकल गया बल्ब खराब नहीं होगा। अब खराब नहीं होगा कैसा होगा, अच्छा होगा। तो खराब नहीं होने की प्राइस निकाले ना, खराब नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, खराब नहीं होगा अच्छा है ना 15/19 ये लो प्रायिकता निकलेगी। क्लियर। इसी तरह से क्लास पेन वाला सवाल भी है, तो ऊपर से करवा दूं तो प्लॉटिंग काट देते जैसे हम ये लो, ठीक है। अब देखो यहां शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, ये किसी कारणवश 12 अच्छे पेन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए। खराब पेन कितने हैं, ये खराब पेन बराबर 12, तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन बराबर 132 ये लो मिल गए। अब पर्सन में कहा है कि कुल पेन कितने हो गए 144। अब पर्सन ये कहा है कि जो पेन अच्छा होगा वो आप खरीदोगे और जो पेन अच्छा नहीं होगा वो आप नहीं खरीदोगे, ये बात है। अब इसकी प्राइस बताइए कि वो आप पेन खरीदोगे, आप पेन कब खरीदोगे जब पेन अच्छा होगा। अगर अच्छा होगा तो ही खरीदोगे, अदरवाइज खरीदोगे नहीं पेन। इसने कहा है कि अच्छा पेन मतलब कि इसकी प्राइस बताइए वो पेन क्या होगा, उस पेन को आप खरीदोगे, इसकी प्राइस बतानी है। तो खरीदने की प्राइस क्या हो जाएगी, खरीदना है तो अच्छा होगा तभी खरीदेंगे। अच्छे पेन कितने 132 और कुल कितने 144, दोनों 12 का भाग देंगे 11/12 आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं क्लास। देखो इसने कहा है कि एक डब्बा है, ठीक है, एक पेटी है, ठीक है, उसमें 90 डिस्क हैं। टोटल डिस्क कितनी है अपने पास में 90। कोई डब्बे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे सीडी हो सकती है, कुछ भी उसके, ठीक है ना। प्रत्येक डिस्क के ऊपर कितना है, एक-एक संख्या लिखी हुई है, 1 से लेके 90 तक अंक लिखे हुए हैं। प्रत्येक डिस्क के ऊपर 1 से लेके 90 तक अंक लिखे हुए हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंतर 90 तक, ठीक है। इस तरह से कुल अंक कितने हो गए अपने पास में 90 हो गए, तो फिक्स हो गया। अब पहले सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल कह रहा है हमें कि दो अंकों की संख्या आना, दो अंकों की संख्या। अब एक बात बताओ मेरे को, दो अंकों की संख्या देखो, ये दो अंक है क्या, एक तो एक अंक है, शुरू कहाँ से होगी 10 से शुरू होगी, 10 से शुरू कहाँ जाएगी 90 तक, मतलब 1 से लेके 9 तक तो हमारी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो कितनी कितनी संख्या बची, 90 में से 9 कम कर दी, 81 ही बची ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 81/90, मतलब कि 9/10। सिंपल सा सवाल है। तो क्लास सिंपल सी बात समझो, दो अंकों की जे जो को दो अंक क्या करेंगे, अंक दो है नहीं, बेवार लेना है। 9 1 गुणे 9 तक तो नहीं, एक ही अंक है, एक ही अंक है ना, इनको लेने की जरूरत नहीं है हमें। 10 0 और 1 दो अंक बन गए, 1 और 1 11 होते हैं, दो अंक बनते हैं। ऐसे लेकर के कहां तक जाएगा 90 तक जाएगा। दो अंक पर संख्या कितनी होगी 81, 81/90 9/10। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये पूर्ण वर्ग, चलो ये लो, ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब कितनी स्क्वायर है पहला, क्यों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 50, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा। 100 तो से ज्यादा हो जाएंगे ना, हमारा 90 तक की संख्या है। 81 कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए 9, प्रायिकता क्या हो जाएगी 9/90, मतलब 1/10। सही बात है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका और क्या कह रहा है, 5 से विभाजित संख्या, ये लो 5 से विभाजित संख्या। अब 5 से विभाजित 5 से भाज्य संख्या, वे संख्या है जिनमें 5 का भाग जाएगा, वे संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा। गिनने का 5 10 15 20 25 30 35 40 करते 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 85 90 तक चले जाना। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास में 18 जी। भाई 100 तक 50 तक, 1 से 50 तक 10 संख्या हो गए, बचे 51 लगान 100 तक 20 संख्या हो गए, तो 95 100 या 2 कम कर दो, 2 कम कर 100 में 2 के ऊपर 18 नहीं 20 में 2 के ऊपर 18 ये 18 संख्या क्या बनी, प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास में 18/90। दो किसका भाग जा रहा है 18 का भाग जा रहा है, 18 के दो ना 18/90 ये लो खत्म।
कर लोगे? अब क्लास एक बात समझो पहली बात। प्रश्न में कहता है कि इसमें से एक संख्या उठेगी, एक पूर्ण संख्या। प्रश्न कहता है एक पूर्ण संख्या। ये नहीं सर आपका एक पूर्ण संख्या क्या होता है, ऊपर एक बटा 90 कर दो तो नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या हमें पता है कि इसमें से कौन सी एक है, कौन सी एक संख्या लेने के लिखा है, कहा है इसमें नहीं कहा ना। तो हमें पूर्ण संख्या कितनी है वो सब लेके बटा 90 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसने कहा कि 5 से विभाजित एक संख्या, तो 5 से विभाजित एक संख्या कौन सी, 5 9 10 9 15 9 20 9 25 30 35 40 45 कौन सा रूम है, तो मेरे को पता होना चाहिए। पता नहीं है कितनी कौन सी लेनी है, तो टोटल 5 से विभाजित कितनी संख्या है पता है ना, टोटल संख्या कितनी है 90, भाग देना 1 बटा 5 हो जाएगा। क्लियर क्लास? अब देखो क्लास 19 सॉल्व करते हैं। a b c d और क्या देते हैं e और a, ये लो e और a ये दिया भाई। तो कुल अंक कितने अपने पास में, कुल अंक कितने हो गए 6 अंक हो गए। अब प्रश्न में क्या है, इस बात से को एक बार फैला जाता है उसकी क्या प्राप्त है, a प्राप्त होगा। पहले क्या कहा इसने a प्राप्त होना, a प्राप्त नहीं प्राप्त होता है मेरे को, तो a कितने इसके 2 है ना, तो 2 बटा 6 मतलब कि 1 बटा 3 ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि d प्राप्त हो, ठीक है ये लो d प्राप्त हो, d प्राप्त होना चाहिए। d कैसे, d कितने इसके अंदर 1 है ना, ये लो 1 और कुल कितना अपने पास है 6, 1 बटा 6 ये हो जाएगा। क्लियर? और देखो क्लास बाकी तुम्हें ये जो तो बॉल पेन वगैरह उनके बारे में करवा चुका हूं, सवाल सारे हो चुके आप लोग के। उसके बाद में हमारा एक सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 23 बाकी सारे आप लोगों से हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन करोगे ना खुद के हाथ से करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बीच में हो जाता है तो वापस मिलेंगे आप। ये खेल में एक रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया, ठीक है ना। 1 रुपए का सिक्का है उसको कितने बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। देखो क्या क्या आ सकता है 3 बार उछालने पर, ठीक है ना। सिक्के को उछाला गया ना तो 3 बार उछाला गया, सिक्के को 3 बार उछाला गया, ठीक है। अब क्या आ सकता है, तीनों को हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर तीनों ऊपर टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। पॉसिबिलिटी जैसे कि आ सकती है हमारे पास। उसके बाद में क्या कहते हैं कि अब इसने क्या देखो, चलो इसने कहा है कि अगर तीनों परिणाम समान हो जाए तो हनीफ क्या हो जाता है, जीत जाता है। तीनों परिणाम समान आएंगे तो हनीफ जीतेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, हनीफ हार जाएगा। तो इसलिए क्या कहता है कि हनीफ के खेल में हार जाने की पड़ेगा निकालनी, समान होने पर जीत, समान होने पर जीत। तो जीत के लिए कितने समान, तो एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर है, इन दोनों ऊपर समान है ना, मतलब ऐसी कंडीशन कितनी है 2 और असमान कंडीशन कितनी है, असमान कितनी है 8 में से 2 गई 6 कंडीशन बची ना। अब हारने की प्रायिकता बताने में, तो हारने की 6 बटा 8 मतलब कि 3 बटा 4। क्लियर? हारने की प्रायिकता कितनी है 3 बटा 4। बाकी प्रायिकता आप लोग सवाल करोगे जितने हो सकते हैं कर लो सवाल, ठीक है। वैसे जितना मैंने पढ़ाया है उसमें हो जाएगा, आपका कवर हो जाना चाहिए जितना भी हो, ठीक है ना। मेरे साथ जितना मैंने करवा दिया वो समझ में आ जाएगा आपको कि बाकी सवाल भी आप अटेंड कर सकते हो। क्लियर? बाकी नहीं हो तो वापस कमेंट कीजिए और पूछ दीजिए सवाल, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।